नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मिशन 90+ की असफलता पर भड़के बिलासपुर कलेक्टर, अफसरों और निजी स्कूल प्रबंधन की ली क्लास। बेहतर परिणाम को लेकर कड़ी चेतावनी, ड्रेस किताब के लिए बनाया दबाव तो रद्द होगी मान्यता। पत्नी का उपचार कराने गए आरक्षक की मौत पर बवाल, विवादों के घेरे में श्री राम केयर अस्पताल। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। आईसीआईसीआई बैंक में फूटा गबन का मामला, डिप्टी मैनेजर ने पति संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम। 1,38,00,000 की हेराफेरी कर दंपत्ति फरार, बैंक मैनेजर की शिकायत पर अपराध दर्ज। और रेत घाट जन सुनवाई में सेटलमेंट के खेल का आरोप, भाजपा नेता का पैसा लेते वीडियो वायरल, क्षेत्र की सियासी फिजा गरमाई, विपक्ष को हमला करने का मिला मौका, फैक्ट चेक के बाद होगी कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजधानी बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा एक्शन सामने आया है। मिशन 90+ के फेल होने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और निजी स्कूल प्रबंधन की हाई लेवल बैठक ली और जमकर फटकार लगाई। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बैठक में कलेक्टर ने साफ तौर पर माना कि मिशन 90+ अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना की विफलता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दो टूक कहा कि चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी, सभी को बेहतर परिणाम देना ही होगा। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की बात कही गई है। साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि किसी भी छात्र या अभिभावक पर ड्रेस या किताब खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान का दबाव बनाया गया तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आज हम लोगों ने निर्देश दिए हैं प्राइवेट स्कूल्स के जो भी संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आए थे। उनको यही पता है कि गवर्नमेंट के क्या निर्देश हैं। उस निर्देश में जो भी था उसको स्पष्ट किया गया है और उसके अनुरूप ही काम करने के लिए बोला गया है, ताकि कोई भी जो है किसी पर्टिकुलर दुकान से किसी किताब या गणवेश को खरीदने के लिए इंसिस्ट नहीं करे और कैसे बेहतर इन्वायरमेंट उन स्कूलों का भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो देश के बच्चे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। तो हम उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हम कैसे करें उसके लिए भी था। और दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के था, तो क्या हम प्राइवेट स्कूल में बेहतर कर सकते हैं उन बच्चों के लिए भी, है ना, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। हमने DO साहब को बोला है कि कोई इस तरह से नंबर हम जारी करें जिससे अगर किसी भी तरह की शिकायतें आएँ तो उस पर आदमी अपनी शिकायत दर्ज कराए, ताकि उसको शिकायत पंजी में दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। कुछ 40,000 करीब FR अभी बचे हुए हैं, तो अभी फिर से हम लोग कैंप करेंगे उसको और उसको कंप्लीट। साफ है, बिलासपुर में अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है और आने वाले समय में इसका सीधा असर स्कूलों के परिणामों पर देखने को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर के मंगला स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बैंक की ही डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने अपने पति और अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक को लगभग 1,38,00,000 रुपए का चूना लगाया है। इस सोची समझी साजिश का खुलासा तब हुआ जब बैंक प्रबंधन ने दस्तावेजों और लॉकर की आंतरिक जांच की, जिसमें गोल्ड लोन के लिए गिरवी रखे गए असली सोने के पाउच में नकली आभूषण भरे मिले। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि आरोपियों ने अगस्त 2024 से सितंबर 2025 के बीच ग्राहकों के फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लेकर 87,95,000 रुपए के 14 अवैध ट्रांजैक्शन किए और एक महिला ग्राहक की FD पर बिना अनुमति ओवरड्राफ्ट के जरिए 28,29,000 रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, बैंक रिकॉर्ड से कई ग्राहकों के फिक्स डिपॉजिट और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण वाउचर भी गायब पाए गए हैं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए ब्रांच मैनेजर अरूप पाल की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी महिला पदाधिकारी और उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी हाँ, आईसीआईसी बैंक के मैनेजर हैं जो अरुण पाल, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आईसीआईसी बैंक में पदस्थ तनीषा अग्रवाल द्वारा जो असिस्टेंट मैनेजर थी, उनके द्वारा ग्राहकों द्वारा निवेश की गई रकम एवं ज्वेलरी को हेरा-फेरी किया गया है, जिसमें करीब 1 करोड़ 36 लाख का बताया गया है, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जो ग्राहकों ने जो पैसा निवेश किया है, उस पैसे को गबन कर दिया और जो ज्वेलरी के असली ज्वेलरी की जगह में नकली ज्वेलरी रखा जाना, ऐसा बताया गया है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत कुकुर्दी कला में हरित घाट जन सुनवाई के दौरान वायरल हुए एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिला पंचायत सभापति के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश सूर्य और उनके साथी के बीच रुपयों के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में संबंधित पक्ष ने सफाई देते हुए कहा है कि यह लेन देन पूरी तरह निजी था। उनका कहना है कि जन सुनवाई खत्म होने के बाद पार्किंग के पास मुलाकात हुई, जहां मित्र ने निजी जरूरत के लिए पैसे मांगे और सामान्य तौर पर रुपए दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई अवैध लेन देन नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत मदद थी। साथ ही आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति ने इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई, जिससे उनकी छवि खराब हुई है। अब पूरे मामले की जांच और भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यायधानी बिलासपुर के निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लापरवाही का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शहर के प्रतिष्ठित कहे जाने वाले श्री राम केयर अस्पताल में सामने आया है, जहां सरकंडा थाने में पदस्थ एक जवान आरक्षक सत्य कुमार पाटले की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरक्षक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही और गलत उपचार के कारण उनके घर के चिराग को बुझना पड़ा। इस घटना के बाद से अस्पताल में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक सरकंडा थाने में अपनी सेवाएं दे रहे आरक्षक सत्य कुमार पाटले को पथरी की शिकायत के बाद बीते 28 तारीख को श्री राम केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद आरक्षक की स्थिति सामान्य थी और वे स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन अचानक आज शाम उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। जवान की मौत की खबर सुनते ही परिजन और पुलिस विभाग के साथी स्तब्ध रह गए।
परिजनों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मरीज की बिगड़ती हालत पर समय रहते ध्यान नहीं दिया और इलाज में भारी अनदेखी की गई। अस्पताल प्रबंधन की इस कथित लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने अस्पताल में जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। मृतक छोटा भाई है मेरा, उनको पथरी का यहाँ इलाज कराने के लिए लाए थे। पथरी का ऑपरेशन किए हैं लोग। ये 28 तारीख को भर्ती हुआ है पथरी के इलाज के लिए। जी अभी इंसाफ चाह रहे हैं और पता नहीं अब डॉक्टर साहब तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं क्या इलाज किया है क्या नहीं इलाज किया है उनका। यहाँ पर आया था मरीज पथरी की इलाज करने। सभी जानते हैं पथरी की इलाज में कोई आदमी मृत्यु नहीं होता है। इलाज तो किया, ऑपरेशन किया इन्होंने। ऑपरेशन करने के बाद सुबह 4 बजे इनको खांसी आया। खांसी के लिए उनकी पत्नी थी साथ में, वो पूरे सुबह 8 बजे तक चिल्लाती रही। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं देखा। उस बीच में इन लोग बता रहे हैं कि संक्रमण फैल गया और पूरा हार्ट सब तरफ चला गया और उसमें इन लोग बोले कि अब डायलिसिस करना पड़ेगा। हम बोले चलो ठीक है डायलिसिस कर लो। डायलिसिस भी किया और आदमी ख़त्म हो गया। कौन डॉक्टर इलाज करते हैं? अमित सोनी और निताशा सोनी और चंद्रा। डॉक्टरों से बात हुआ तो क्या जवाब? डॉक्टर लोग गोलमोल जवाब। अभी भी आपके सामने मीडिया वाला पूरा खड़े थे। मैं बोला 3-4 बजे से 8 बजे के बीच में कौन डॉक्टर था, कौन इलाज किया? कोई जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं इन लोग सब। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एफआईआर चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। हम विधानसभा में बात उठाएंगे इसको। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल लाइन टीआई एसआर साहू ने बताया कि मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की मांग पर इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच की सिफारिश की गई है। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर स्वस्थ दिख रहे आरक्षक की अचानक मौत किन कारणों से हुई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री राम केयर में आरक्षक सत्या पाटले अपनी पथरी की इलाज के लिए भर्ती हुआ था और ये भर्ती के दौरान उनका उपचार चल रहा था। कल सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी अचानक डेथ हो गई है। इस पर मर्ग कायम की गई है। मर्ग कायम कर आज पंचनामा पीएम कार्रवाई जारी है। आगे जांच की जाएगी। जी हाँ, परिजन इसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए निवेदन किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट कार्यपालिक दंडाधिकारी को निवेदन किया गया है, जो मौके पर मजिस्ट्रेट जांच के लिए उपस्थित भी हो गए हैं और आगे जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बिलासपुर का श्री राम केयर अस्पताल आए दिन विवादों और गंभीर आरोपों के घेरे में रहता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब यहां डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई मरीजों की मौत पर बवाल हो चुका है। इतना ही नहीं, इस अस्पताल पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध फ्लोर निर्माण करने के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, जो शहर में चर्चा का विषय रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर क्या वजह है कि रसूखदार निजी अस्पतालों पर प्रशासन नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है? अवैध निर्माण से लेकर इलाज में लापरवाही तक की शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होना आम जनता के बीच सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजधानी बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार अपराधों पर लगाम कसने और आम जनता के साथ मित्रवत व्यवहार के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कोनी थाना क्षेत्र से आई एक तस्वीर इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। मामला कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम करही का है, जहां विवादित 2 बहनों पायल लोनिया और अंजना लोनिया ने अपने ही पति और जेठ पर तलवार और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने का संगीन आरोप लगाया है। शनिवार को दोनों बहनें सिर पर पट्टी और हाथों में गहरे जख्म लिए अपनी मां उर्मिला लोनिया के साथ न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ितों का आरोप है कि दहेज प्रताड़ना को लेकर पूर्व में हुए एक लिखित इकरारनामे में उनके ससुराल पक्ष ने दोबारा परेशान न करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया। मामले में गंभीर बात कोनी पुलिस का रवैया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट सही तरीके से नहीं लिखी और उन्हें थाने से भगा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां बीट पुलिसिंग और महिला सुरक्षा के बड़े वादे किए जा रहे हैं, वहीं कोनी पुलिस का पीड़ितों के प्रति ऐसा संवेदनहीन रवैया
क्या कानून सम्मत है और क्या जिम्मेदार अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले मातहतों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? ऑफिस के पास हम लोग आए हैं। कोनी थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम सर के पास आए हैं और अपना वो बताएं, समस्या बताए हैं। और कोनी थाना में फ़ोन कर बोले हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए करके बोले हैं सर। बहुत मारपीट कर रहे थे मेरे जेठ, मेरे सर को पूरा फोड़ डाले हैं, राड से और ईंट से पूरा मारे हैं। टाँका लगा है सर, 6 से 7 टाँका लगा है मेरे सिर पर, बहुत ज़्यादा चोट लगी। मेरे को, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं दहेज के लिए, कि दहेज नहीं ला रहे हो करके बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं सर। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारे जान पे खतरा है सर। मेरे दोनों बेटी को शादी किया हूँ करही में। अब मेरे बेटी को दाही प्रथम से हमला करते मारते हैं, तलवार से मारते हैं, राड से मारते हैं। दाही लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ, सोना चांदी लेकर नहीं आए हैं। तुम रहने को यहाँ जगह। मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाने चाहता हूँ सर। मैं उनको तो क्या बोलते हैं, क्या गर्दन काट के भून? हाँ, जो कोरबा में है ना सर, कोरबा में मुंडी काटा है ना अपना पत्नी की, वही वीडियो को मेरे दोनों लड़की को दोनों दामाद दिखाते हैं। उसका बहन दिखाती है, उसका माँ दिखाती है कि तू दहेज नहीं लाएगी, तू गाड़ी नहीं दिलाओगी मेरे बेटा को, तू मैके मत जा, मैके जाओगी तो तुम्हारा गर्दन भी ऐसे काट दूँगी। ऐसे करके मेरा बेटी लोग को डरा रही है। नाम बता दीजिए। बदनाम कर दे। जो मेरा मोबाइल दिया हूँ उसको मोबाइल को छीन लिया है। तो अपना मैके में बात मत करो, अपन बहन नंग बात मत करो, अपना माँ बाप नंग बात मत करो। मैके जाना नहीं है कि मारपीट करते हैं। बिलासपुर में सरकंडा के वार्ड क्रमांक 56 खान बस्ती में 40 वर्ष पुराना एक बिजली का खंभा बीच से पूरी तरह क्रैक हो चुका है, जो आए दिन आने वाले आंधी तूफान और बारिश के बीच कभी भी गिरकर बड़ी जनहानि या भीषण हादसे का सबब बन सकता है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार मौखिक सूचना दिए जाने के बावजूद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी केवल आश्वासन देकर लौट जाते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। विभाग की यह उदासीनता और कुंभकर्णी नींद किसी बड़े अनिष्ट को निमंत्रण दे रही है, क्योंकि यदि समय रहते इस जर्जर खंबे को नहीं बदला गया तो विभाग की युद्ध स्तर वाली सक्रियता किसी की जान जाने के बाद ही नजर आएगी। 45 साल पुराना एक खंभा जो अब जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। आंधी तूफान आए दिन तो चल ही रहा है। कुछ दिन पहले एक बड़ा पेड़ गिर गया था। अब ये बात इस बार खंबे की आ गई। अब खंबे का नज़ारा देखिए, 40 साल पुराना ये खंबा है और पूरा यहाँ से जर्जर हो चुका है, कभी भी ये गिर सकता है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 56 की, जहाँ पर कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और यहाँ पर कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पे रहते हैं। और ज़रा सोचिए कितनी बड़ी ये घटना हो सकती है अगर ये खंभा गिर जाए। आंधी तूफान आए दिन तो देख ही रहे हैं, बरसात का भी अब सीज़न ऐसा लग रहा है जैसे बरसात ही आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ मिश्रा है। ये खंभा कितने साल पुराना है? ये 40-45 साल हो गया है। और ये जो अभी क्रैक आ गया है, तो क्या विभाग वालों को आपने सूचना दी है? मौखिक सूचना दिया था विभाग वालों को, तो आए हैं, सर्वे किए हैं, उसके बाद आश्वासन देके चले गए। मतलब केवल यहाँ पर भी जान पर आफत बनी हुई, लेकिन केवल आश्वासन ही विभाग की ओर से दिया जा रहा है। कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है? आगे इधर बता दीजिए ना, ये खंभे के बारे में। गिर सकते हैं कभी भी, आप ही लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ देख सकते हैं आप? ये बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं और कभी भी गिर सकता है खंभा, और इसके लिए कई बार बोले हैं तो अभी तक का नहीं आए हैं लोग यहाँ बनाने के लिए, और बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है इस चीज़ से। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कितने मासूम बच्चे जो यहाँ पर दिन भर खेलते रहते हैं और लोगों का आना जाना दिन भर लगे रहता है। पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। ये मेन चौराहा है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं और कम से कम 200 से 300 लोग दिन भर यहाँ से गुजरते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग विभाग को सूचना देते हैं तो विभाग के कुछ कर्मचारी या अफसर आते हैं और केवल एक आश्वासन देकर यहाँ से चले जाते हैं। शायद लग रहा है किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अभी इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष जी, यहाँ पर खंबे में क्रैक आ गया है, यहाँ पे आप लोग रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे खेलते रहते हैं। विभाग वाले को सूचना दी जाती है लेकिन आश्वासन दे रहे हैं। क्या कुछ कहना, बड़ा हादसा हो सकता है? इससे कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? विभाग तो आते ही नहीं है यहाँ पे। इस खंभे का तत्काल नवनिर्माण करना चाहिए। ये मजाक की बात नहीं, कोई जब ऊपर चला जाएगा तभी आएगी क्या
सरकार सुनेगी और ये लोग बनाएंगे। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद बनाते हैं क्या? मतलब अब आप सोच लीजिए, केवल हादसे का इंतजार विभाग कर रही है। अब आप सोच लीजिए, विभाग केवल आकर यहाँ पे आश्वासन देकर चले जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि अगर सही समय पर इस खंभे को बदल दिया जाए तो जो जनहानि हो सकती है उसे टाला जा सकता है। लेकिन विभाग की आदत वही है, जब कोई दुर्घटना होती है तभी उनकी नींद खुलती है, नहीं तो दिन भर तो कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। मई की शुरुआत के साथ ही मौसम में आया अचानक बदलाव ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। दिन में जहां तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं शाम होते होते मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को काफी सुकून मिला। गर्मी से परेशान लोग इस बदलाव का आनंद लेते नजर आए। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर असुविधा भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव अभी जारी रह सकता है। आने वाले 3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हालांकि यह बारिश फिलहाल राहत दे रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के असमय मौसम बदलाव से आने वाले मानसून को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8 मई को पूरे प्रदेश में फिल्म मोला लव होगे रिलीज होने जा रही है, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ बॉलीवुड कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म मोला लव होगे को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान निर्माता निर्देशक अनुज राजवैद्य ने बताया कि यह फिल्म एक अलग तरह की रोमांटिक और पारिवारिक कहानी पर आधारित है, जिसे हर वर्ग के दर्शक अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म में करण खान, राजेश झांझी, संजय महानंद, पूरन सिंह, जगदीश श्रीवास्तव और विकास झा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं भानु प्रतापपुर की तिरंजलि गोस्वामी इस फिल्म में बतौर नायिका डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा खुद अनुज राजवैद्य ने लिखी है, जबकि संगीत अनुज शिवहरे ने दिया है। रिलीज से पहले ही फिल्म के गाने गोरी तोर मया, मोला मुठभेड़ हुए और सजना दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। पूरी तरह छत्तीसगढ़ में शूट की गई इस फिल्म में प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन को आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। फिल्म में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा। आज हम आप मन के बीच में आए हम फिल्म मोला लव होगे, जैन 8 मई के रिलीज हुआ थे पूरा छत्तीसगढ़ में। ये फिल्म में हीरो है आयुष राजवैद्य, हीरोइन है तिरंजलि गोस्वामी, रजनी झांझी विलेन है और बहुत मुख्य कैरेक्टर में करण खान और संजय महानंद जी घलो हैं। ये फिल्म एक शहर बेस्ड लव स्टोरी है
जिसमें गांव के भी परिवेश ला शामिल किए गए, लेकिन मुख्य रूप से शहरी फिल्म कही जा सकते हैं ला। तो ये फिल्म के गाना ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत लोकप्रिय हुए हैं, मोला बम्बई घुमा दे राजा और डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। तो ऐसे गाना मतलब गाना और पूरा स्टोरी आप ला फिल्म में देखे में बहुत मज़ा आई और आप मन ओला बहुत एंजॉय करूँ। और आप मन के माध्यम से मैं पूरा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के जनता ला आग्रह करना चाहता हूँ कि हमन जेन मेहनत करे हन ओला आप मन आशीर्वाद दो और माया दुलार दो, ताकि हमन प्रोत्साहित होकर वो अच्छा फिल्म बना सकन। जी मोला बहुत ज़्यादा खुशी होवत है काबर कि मैं डेब्यू करत हूँ हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, और मोला बस आप मन के आशीर्वाद और माया दुलार की ज़रूरत है। हमार फिल्म 8 मई के आते देखे भर जन बुलाहू। और ये फिल्म के स्टोरी बहुत अच्छा है, मतलब शहर पर मतलब शहरी बेस्ड लव स्टोरी है। ये माँ गांव वाले लव स्टोरी नो है, शहर लव स्टोरी है। साथ में तिरांजलि भी डेब्यू करा थे। और मोर कैरेक्टर जो है एकदम एंग्री यंग मैन वाला है, मतलब एक टाइम तक सहते, फिर पानी जब सर के ऊपर चले जाते तब लड़ाई झगड़ा करे में आ जाते। और रोमांस घलो करत हो फिल्म में। फिल्म के गाना रिलीज़ हो गए हैं, साथ में फिल्म के ट्रेलर भी आ गए हैं। अगर आप मन अभी तक नहीं देखे हो तो सुंदरानी यूट्यूब चैनल में ट्रेलर आ गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य हेतु ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण 3 से 6 मई 2026 तक ट्रेनों का परिचालन विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। इस कार्य के चलते कुल 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें 3 एवं 6 मई को रायपुर बिलासपुर मेमू, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और बिलासपुर रायपुर मेमू शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 मई को कोरबा रायपुर पैसेंजर व रायपुर इतवारी पैसेंजर, 4 मई को इतवारी रायपुर पैसेंजर तथा रायपुर बिलासपुर मेमू को भी रद्द रखने का निर्णय लिया गया है। परिचालन व्यवस्था के तहत 2 ट्रेनों को बीच में ही समाप्त किया जाएगा, जिसमें 3 एवं 6 मई को झारसुगुड़ा से चलने वाली झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू बिलासपुर में समाप्त होगी और बिलासपुर गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। वहीं गोंदिया से चलने वाली गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर स्टेशन से ही प्रारंभ होगी और गोंदिया बिलासपुर के मध्य नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में उसलापुर गुड्स ट्रेड वेलफेयर ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों के योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे। विधायक धर्मजीत सिंह ने श्रमिकों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की प्रगति और विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका है। उनके अथक परिश्रम के कारण ही देश आज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उसलापुर क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे साइडिंग के निर्माण से आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रमिक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। और उसलापुर का ये रेलवे साइडिंग अब माल धक्का का जो वहाँ पर काम होता था मेन रेलवे स्टेशन में, वो अब यहाँ से शुरू होगा। यहाँ हमारे मजदूरों को काम मिलेगा। हमारे क्षेत्र के मजदूर लोग यहाँ पर काम करेंगे घर के पास, और हम देश की सेवा में हमारे मजदूर यहाँ पर अपना पसीना बहाएंगे। और इसलिए इस साइडिंग के स्थल पर ही मजदूर दिवस का आयोजन हुआ है। मैंने उनको शुभकामनाएँ दी हैं और उनके हर सुख दुख के साथ रहने का मैंने उनसे भरोसा दिलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसलापुर रेलवे साइडिंग बहुत जल्द अपने पूरे स्वरूप में आएगा और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लदान का आने का जाने का मालवाहक। कुछ स्कूली बच्चों को भी स्वागत किया गया है, स्कूली बच्चों को भी सम्मान किया गया है। स्कूल हमारे उसलापुर में रियल ग्रोथ स्कूल है, वहाँ के सभी बच्चे 7-8 बच्चे हैं और 90% से ऊपर नंबर पा करके स्कूल का भी नाम रोशन किए हैं और उसलापुर का भी नाम रोशन किए हैं। मैंने उनका सम्मान किया है और उनके यशस्वी भविष्य की कामना की है। बिलासपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के कुदुदन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक फायर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।
कुदूदंड क्षेत्र में पानी की टंकी के पास बन रहे इस फायर स्टेशन से अब आगजनी जैसी घटनाओं पर त्वरित काबू पाना संभव होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका टेंडर प्रक्रिया पूरा कर निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस नए स्टेशन के शुरू होने से न केवल शहर के रिहायशी इलाकों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि रिस्पॉन्स टाइम में कमी आने से किसी भी बड़ी दुर्घटना को समय रहते रोका जा सकता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। फायर स्टेशन जो है हमारा कुदूदंड में बन रहा है, पानी टंकी के पास बन रहा है और इसका जो टेंडर हुआ है PWD ने जारी कर दिया, टेंडर भी हो गया और वर्तमान में ये प्रगतिशील है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।